भाई अब मजाक नहीं हो रहा है, अब बात सीरियस हो गई है। क्यों? क्या हुई? सीबीएसई पूरी तैयारी से आपके सामने आके खड़ी हो गई है कि आपको इंग्लिश में फेल करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है, इंग्लिश का पेपर ना हो गया यूपीएससी का पेपर बना दिया है। इतना मुश्किल कर रहे हैं ये लोग, और ऐसा हो भी रहा है। प्री बोर्ड हुआ था ना, अभी प्री बोर्ड में बच्चे इंग्लिश में फेल होने लगे, री प्री बोर्ड कराए गए, उसके बाद भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। बच्चों को तो छोड़ो, टीचर्स को समझ नहीं आ रहा है। आज आप अपने किसी भी टीचर के पास जाके ये कहो कि सर इंग्लिश के एग्जाम में अनसीन पैसेज कैसे करने हैं, आप हमें बता दें। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। 22 नंबर के आएंगे एग्जाम में, 20 नंबर के आएंगे 10th वालों, तो आप टीचर के पास भी जवाब नहीं कि क्या करें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्यों? सीबीएसई ने साजिश ही ऐसी करी है, आपके लिए प्लानिंग इतनी प्यारी करी है, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। अच्छा, इससे फायदा भी है, नुकसान भी है। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्या इसका सोल्यूशन है वो भी बताने वाला हूं। जागो जागो मोहन प्यारो, जाग जाओ, क्योंकि इंग्लिश में अब कोई फेल हो जाएगा बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। पहले लोग मैथ्स में फेल होते थे, साइंस में फेल होते थे, अब लोग मैथ्स साइंस में तो पास हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं होऊंगा। ऐसे दीवार की तरह, चट्टान की तरह सामने खड़े हैं ना हम भी सीबीएसई के, आपको पास कराने का ठेका मैंने ले रखा है। तो क्या है वो चेंजेस, क्यों इंग्लिश का पेपर इतना डिफिकल्ट हो रहा है, सारी बातें बताऊंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना बड़े ध्यान से। दोस्तों, अभी आपके सामने लास्ट ईयर का सिलेबस है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था। उसमें साफ साफ कहा गया है आपका जो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आता है ना, 20 मार्क्स का, 22 मार्क्स का, 10th वालों 12th वालों दोनों से ही मैं अभी बात कर रहा हूं। आप दोनों का सेम ही है, सिमिलर ही अनसीन पैसेज आते हैं। तो उसमें क्या क्या कहा गया था आपसे कहा गया था कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, इतना कहा था। पिछले साल की ये बात थी, बच्चों की उसी में हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब ये थी आम जिंदगी, अब देखो मिनटॉस जिंदगी। यानी अब का जो आपका सिलेबस है उसमें क्या कहा है सीबीएसई ने कहा है, क्या कहा है जी, एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और उनके कितने वर्ड्स में लिखना होगा, इन 30 to 40 वर्ड्स। अब सिर्फ ऐसे टिक मार्क वाले नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही नहीं आएंगे, अब आपसे शॉर्ट आंसर जो आपको अपनी तरफ से अपने इन हाथों से आपको लिखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और जिनका जवाब 30 से 40 वर्ड्स में आपको देना होगा। और जिसके लिए नंबर पता कितने मिलेंगे, आप खुश मत हो, 3-4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, उसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स सिर्फ 2 होंगे। यानी आपको अपनी तरफ से आंसर लिखना है जिसका जवाब आपको पता भी नहीं कि सही क्या होगा, और उस पे नंबर भी सिर्फ 2 मिलने वाले हैं। अच्छा सर, 2-3 लाइन ऐसे तुक्के में मैंने लपेट दी क्वेश्चन से ही देख के, तो क्या आधा नंबर तो मिल ही जाएगा मुझे? नहीं, ये सीन भी नहीं है। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है नो पार्शियल क्रेडिट, साफ साफ कह दिया है नो पार्शियल क्रेडिट। ऐसे ही जो भी आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें भी चीख चीख के सीबीएसई ने मना कर दिया है कि हम पार्शियल क्रेडिट, ऐसे आधा नंबर आपको नहीं देने वाले हैं। सीबीएसई इसको मुश्किल बनाने वाला, ये बात तो तय है। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सीबीएसई को पता चल गया कि ये जो बच्चे हैं ना, स्कूल के बच्चे, ये डियर सर की वीडियो एक रात पहले देख के चले जाते हैं एग्जाम में और वहां जाके खूब धूम मचा देते हैं, फुल मार्क्स ले लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमसे लूट के ले जाते हैं, तो इसको मुश्किल करा जाए। मुझे तो ये लग रहा है, सच बता रहा हूं, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन हम भी पूरी तैयारी से हैं, रुको ना। और क्या किया सीबीएसई ने वो भी देख लो। सबसे पहला जो बड़ा चेंज है सीबीएसई का वो यही है कि अनसीन पैसेज जो कि 10th और 12th दोनों क्लासेस में पूछे जाते हैं, 20 नंबर और 22 नंबर के, 22 मार्क्स बहुत बड़ा रेशो है 80 मार्क्स के अंदर देखा जाए तो उसको मुश्किल बना दिया गया है। पहली चीज क्या करी कि अब आपसे शॉर्ट आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो आपको आंसर लिखने पड़ेंगे अपनी तरफ से, वो भी आएंगे। साथ ही साथ ये जो अब 1 नंबर के जो सवाल होंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी मुश्किल कर दिए हैं, बहुत मुश्किल कर दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। अब जब आपने अभी प्री बोर्ड देखा था, प्री बोर्ड में भी बच्चों का बड़ा बुरा हाल हुआ था, और जो आपका ये सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया वो भी बड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद की जा रही है, यही उम्मीद की जा रही है कि जो फाइनल एग्जाम आपका होगा बोर्ड का, उसमें इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आएंगे वो इसी तरह के मुश्किल से ही होने वाले हैं। ये बड़ा चेंज था। दूसरा चेंज क्या है वो सुनो बच्चों। सीबीएसई की सीधी सी स्ट्रैटेजी है नो डायरेक्ट क्वेश्चन, बात ही खत्म। नो डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब कि आपसे अनसीन पैसेज में भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये लोग। आपसे लिटरेचर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने मान लो भोली चैप्टर कवर कर लिया तो भोली चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेंचो वाला चैप्टर है, नेल्सन मंडेला का चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ऐसा ये लोग नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे।
थीम बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई इस चैप्टर की जो थीम थी, मान लो होली चैप्टर की क्या थीम थी कि एजुकेशन से कैसे लाइफ चेंज होती है, इस तरह के टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे। ये सीधे से सवाल इन्होंने करने छोड़ दिए। इन्होंने साफ बोला हम बच्चे का दिमाग चेक करने वाले और इंग्लिश ऐसी चेक करने वाले हैं कि क्लास 12 के बच्चे को ऐसा लगाओ कि वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, उसको वो फील दो कि कल को अगर वो यूपीएससी का दे तो उसको हलवा लगे। इनकी ये स्ट्रैटेजी है। लव यू सीबीएसई, लव यू। आ जाइए। अब अनसीन पैसेज है, उसमें भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना दिमाग लगाना है तो जाके एक नंबर आपको वसूलना पड़ेगा। ऐसे राइटिंग एंड ग्रामर, आप कुल मिला के अगर आपको कुछ मिलता है ना यहाँ पे अब, तो 5-7 नंबर की जो आपकी राइटिंग ग्रामर है या 10 नंबर की, जिसकी भी 12 10 12 दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। आपको पास करने के लिए ये काम आएगा। और इसमें भी क्लास 10th वालों, आपकी तो ग्रामर भी है, आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन होगा वो भी घुमा के है। अगर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है वो भी घुमा के है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, आप जाओ सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा। प्री बोर्ड दे के बैठो, अंदाजा हो गया होगा। और लिटरेचर में बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ ना मिला लिटरेचर से, कुछ तो लिख के आऊंगा। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। बिल्कुल खुश मत होना, क्योंकि आपसे जो सीन पैसेज होगा, जो चैप्टर से होगा, उसमें भी लाइन का मतलब पूछ लेगा कि इस लाइन में बताओ ये सैड हो रहा है या हैप्पी है, बताओ ना ऐसा इसने क्यों कहा था। आप कहोगे मुझे क्या पता क्यों कहा था, लेकिन आपसे सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा ताकि आपको फंसाया जाए। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करो, साइंस की तैयारी करो, उसकी टेंशन है ही नहीं। क्यों भाई, √3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। इसमें क्या चेंज कर देगा? क्या पाइथागोरस को बुला के ले आएगा? क्या आर्यभट्ट साहब आ जाएंगे? क्या रामानुजन आ जाएंगे और बोलेंगे बताओ इसमें क्या करना? ना, कुछ भी नहीं आना। वहां इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई को लगा इंग्लिश है भाई, कर लो जितने एक्सपेरिमेंट करने। डियर सर बैठे बच्चों को तैयार कर देंगे, तो हाँ हम तैयार कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ठीक है। तो बच्चों ये बात तो क्लियर रख लो, कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट नहीं होंगे। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो सरप्राइज हो ना, अरे वाह ये क्या हुआ, ये तो एकदम सीधा सीधा पूछ लिया, तब आप हैरान हो ना। वरना ये मान के चलो, इतनी तैयारी अपनी माइंड अपना प्रिपेयर करो कि इंग्लिश के पेपर में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। इतना क्लियर करके चल लो, पहले ही माइंड में घुसा लो, टेंशन ही खत्म करो ना। पहले ही मान लो मरना तो है ही, तो मौत से जब डर निकल जाता है ना, जब डर किसी भी चीज का निकल जाए, आदमी फिर करता है परफॉर्म बढ़िया। ठीक है, तो डरना नहीं है, हमने डर निकाल के फेंक दिया। सीबीएसई पूछ लो ना, हाँ हमें पता है तुम इनडायरेक्ट पूछोगे और क्या कर लोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ जी। तो नो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे ही नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए अब आज से अभी से प्रिपेयर हमें होना है। खुदा ना खास्ता गलती से भी अगर मेरा एक बच्चा भी इंग्लिश में फेल हो गया ना, मुझे दिल से दुख होगा, चाहे वो मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इसलिए मैं सभी को पता है, या अब मजाक से हटके मैं आप सभी को वार्न कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। इंग्लिश बहुत मुश्किल हो चुकी है, यकीन नहीं आता, किसी भी अपने इंग्लिश टीचर से जाके पूछ लो कि सर मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूं, क्या मैं इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ले आऊंगा? टीचर ना जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको भी मालूम मेरे बच्चे को मैंने वो सब सिखाया हुआ नहीं, कैसे प्रिपेयर करेगा ये। तो ये दिक्कत सबके लिए है। मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, जो भी पढ़ना सब पढ़ो, इंग्लिश को भी खूब पढ़ना है। अभी 1 महीना तकरीबन बचा हुआ है, मुश्किल से जितना कर सकते हो करो। जो मैं बता रहा हूं उसका सोल्यूशन सुनो, आप ही अच्छे नंबर लाओगे। कैसे लाओगे? मेरे साथ हम मिलकर, आप और मैं मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हैं ना। क्या सोल्यूशन है वो सुनो अब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल घबराने का नहीं है। मैंने आपको ये चीजें इसलिए बता दी, पहले पता तो दुश्मन कौन है, पहले पता तो प्रॉब्लम कौन है। प्रॉब्लम पता नहीं फिर मोए मोए हो जाएगा, क्या करोगे फिर, है ना। तो आ जाओ, प्रॉब्लम पता है, सीबीएसई तैयारी से है। सीबीएसई हमारा फायदा भी चाहती है, नुकसान भी। फायदा यह है कि अब आपको वाकई में इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, सीख जाओगे। और नुकसान ये कि नंबर लाने मुश्किल हो रहे हैं। चलो जी आ जाते हैं, करना क्या है। सबसे पहला काम सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। सीबीएसई चाहती है कि जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पूछे, वो मेरा बच्चा समझ लेगा, तभी मैं उसको नंबर दूंगी। सीबीएसई ने साफ कह दिया। तो क्वेश्चन समझ में तब आएगा ना जब इंग्लिश समझ में आती होगी, है ना। तो इंग्लिश समझने के लिए आपको करना क्या है, इंग्लिश ग्रामर का मैंने आपके लिए कोर्स स्टार्ट किया था। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया था, ईमानदारी से बताऊं, मैंने तो आपके जो बड़े बहन भाई है ना कंपेटिटिव वाले, उनके लिए किया था, लेकिन अब वो आपके काम आ जाएगा। इंग्लिश ग्रामर कोर्स, और ऐसे लिख देना बाय डियर सर। मैंने उसके 8 वीडियोस बना रखे। उससे क्या है, बेस से स्टार्ट किया, ABCD से, और उसमें 8 वीडियो बने हुए, 30-30, 40-40 मिनट के वीडियो, बहुत बड़े वीडियोस भी नहीं है। ठीक है, तो वो जरूर देखना शुरू कर दो, वो अभी से देख डालना। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस हैं,
जो आपको समझ में आने लगेंगे, वो आपको समझ में आने लगेंगे, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो कल को जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने होंगे ना, उनको समझ पाओगे, तभी तो आंसर कर पाओगे। तो यहां से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किसकी, इंग्लिश सीखने की। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए ये है आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने की कोई खास अभी जरूरत नहीं, क्योंकि असली तो फेल यहां हो रहे हैं हम लोग। 20 नंबर का 22 नंबर का हमारे से यहां पूछा जा रहा है। लिटरेचर की अगर कहानी पता भी है तो भी क्या लिख लेंगे जब सवाल इनडायरेक्ट होगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या है कि हम इंग्लिश को समझ पाएं, यानी हम मुझे उसकी ग्रामर पता हो, क्या बना हुआ है, सेंटेंस कैसे बना वो पता चलना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर कोर्स वो देख लेना, 8 वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हो तो टेंशन मत लेना। डियर सर चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, इंग्लिश ग्रामर कोर्स का बना हुआ है, 8 वीडियो आ गई, उसी में ना ऐड करता रहूंगा और भी वीडियोस, ठीक है। हम लोग मिलकर तैयार करेंगे, बार बार कह रहा हूं मिलकर तैयारी करेंगे। मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए, मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। एक तो ये कर लेना। दूसरा वोकैबुलरी, ये क्या है पता है? हमें इंग्लिश सबसे ज्यादा समझ में क्यों नहीं आती? हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग ही पता नहीं होता। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसका वर्ड जो लिखा हुआ था वहां पे वो ही नहीं समझ में आया कि मीनिंग ही क्या था, वो ही नहीं पल्ले पड़ रहा था। तो हमें क्या करना, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, आज से इंप्रूव करते चलो। इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या करनी है, फुटप्रिंट्स पढ़नी है, फ्लेमिंगो पढ़नी है, उससे ज्यादा क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़नी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि कहानी तो मैं आपकी रिवीजन करा दूंगा, एक रात पहले भी कहानी समझ में आ जाएगी, उसे लिख के कैसे आओगे? वो जो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमें क्या, हमें इंप्रूव करनी है अपनी वोकैबुलरी। वो कहां से करोगे? कहीं से भी कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। कहां से करोगे? मैंने कुछ इंतजाम किया है, मैंने किया ना आपके लिए इंतजाम। मैंने आपके लिए यूट्यूब पर ना वीडियो बना रखी है वोकैबुलरी की, 2-3 दिखा देता हूं। मैंने ना आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी कितनी देर की वीडियो है? 1-1.5 घंटे की वीडियोस है। एक बार देख लेना, उन्हें अभी से लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि ये ही आपको अनसीन पैसेज में नंबर दिलाने वाली है। अगर इंग्लिश समझ पाओगे तो ही आंसर कर पाओगे। तो वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और पता है मैं क्या करूंगा? मैंने क्या सोचा है, मेरी प्लानिंग सुनो ध्यान से, सीबीएसई को जाके मत बता देना। मेरी प्लानिंग ये है कि मैं आप सभी बच्चों को ना इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके अनसीन पैसेज के लिए, आपके लिटरेचर के लिए, उस तरह की वोकैबुलरी की ना एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा। क्या करूंगा? एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी की, आपके स्कूल एग्जाम के लिए कर दूंगा ऐसा। फिर क्या होगा, वो वोकैबुलरी ना एकदम घोट के पी लेना। और जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वर्ड आएगा, आपको पता होगा क्योंकि अनसीन पैसेज में एक क्वेश्चन तो 100% रखा हुआ ही होगा जिसमें आपसे अपोजिट वर्ड या सिनोनिम या एंटोनिम इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो वाला तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही साथ आपको ना पैसेज को समझने में भी आसानी होगी। तो हमें क्या काम करने हैं? 2-3 काम करने हैं। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, डरने का नहीं है, फोड़ के आएंगे। कॉमेंट में मुझे अपना जोश दिखा देना। क्या करना है भाई, हम एक तो इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो हमारे डियर सर ने हमारे लिए बनाया हुआ है उसको आराम से देख लेंगे, थोड़ी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अगर हमें इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है, फिर हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। और क्या करना है, वोकैबुलरी को अपनी मजबूत करना है, बहुत स्ट्रांग बनाना है। कैसे बनाना है? डियर सर ने वीडियो बना रखी है, एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे अगर हम सर से कहेंगे तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो स्पेशल वीडियो बन जाएगी, ये हमारी अभी की प्लानिंग है। और क्या होगा, अनसीन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी सेपरेट वीडियो आपके लिए बन जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ग्रामर की सेक्शन जितना भी है, ग्रामर पूरी की पूरी वो सारी कवर करेंगे। साथ ही साथ जो राइटिंग पोर्शन है, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर लेटर राइटिंग हो, उसके लिए भी अलग सेपरेट हम वीडियोस बना के उसमें सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे इस मंथ के ही अंदर। लिटरेचर तो मैं आपको लाइव आके कवर करा ही दूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे सभी बच्चों पे कि आप सभी तैयार हो सीबीएसई से डटकर मुकाबला करने के लिए। सीबीएसई भी कहेगी क्या करा मेरे चीतो, मान गए तुम्हें। तो दोस्तों बार बार कह रहा हूं, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम डियर सर के साथ है और डियर सर हमारे साथ है। तो दोस्तों इसी उम्मीद पे छोड़े जाता हूं कि मेरा एक भी बच्चा इंग्लिश की वजह से तो परेशान नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए, साइंस में अच्छे नंबर आ गए, फिजिक्स में अच्छे नंबर आ गए और इंग्लिश ने बिल्कुल डाउन कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के तक पहुंचा दो, फैला दो, उन्हें बता दो कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।